हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है केमिस्ट्री में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूं मान लीजिए आपका आज से न्यूमेरिकल का क्लास स्टार्ट हो रहा है। जी हां, जैसे कि हमने केमिस्ट्री में आपको पहले दिन ही चर्चा किया था कि लगभग हमें 40 चैप्टर के बारे में केमिस्ट्री में देखना है, और हमने प्रत्येक दिन आपको एक एक वीडियो में दे रहा हूं, और हर दिन जो आपका वीडियो जा रहा है अलग अलग चैप्टर से जा रहा है। तो आज जो आपका चैप्टर प्रारंभ होने वाला है जिसका नाम है परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या। ध्यान रखेंगे आपका न्यूमेरिकल लगभग यहां से प्रारंभ हो जाता है। अगर यदि यहां के न्यूमेरिकल में आपको कोई भी तरह का समस्या रह जाएगा तो आगे आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब एक सवाल उठता है, आप एक चीज को ध्यान देना, हमने प्रारंभ किया था आपको पदार्थ चैप्टर से। पदार्थ के बाद हमने देखा तत्व यौगिक मिश्रण को, तत्व यौगिक मिश्रण के बाद हमने देखा है अणु परमाणु और आयन को, और अणु परमाणु आयन के बाद जो हमारे चौथा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहले आप ये चीज समझो। हमने पिछले क्लास में आपको परमाणु के बारे में बताया, उसमें आपको बताया परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सवाल ये उठता है, एग्जाम में आपको सवाल रहते हैं कि कोई एलिमेंट के बारे में दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। तो पहले तो मेरे को इसके बारे में जानकारी लेना पड़ेगा ना कि वो निकाला कैसे जाएगा। परमाणु क्रमांक आप याद करते हो कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। भाई ये परमाणु क्रमांक जो है ये है क्या, इसके बारे में जानना है। एक चीज ध्यान रखना, केमिस्ट्री बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। आवश्यकता होता है इसमें क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का, यानी आपको चैप्टर वाइज आप पढ़ते जाओ, एक एक स्टेप आप आगे बढ़ोगे तो केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगेगा। लेकिन बहुत सारे छात्रों के ये रहते हैं कि आज मैंने ये चैप्टर को देखा, नेक्स्ट डे हम बीच का चैप्टर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे पदार्थ चैप्टर आपने पढ़ लिया, अब आगे चले जाते हैं, नहीं कौन सा रासायनिक अभिक्रिया। भाई रासायनिक अभिक्रिया आपसे तभी ना बनेगा जब आपको एटम के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में भाग कर लेगा परमाणु, तो परमाणु के बारे में आपको जानकारी होना पड़ेगा। तो आज का जो आपका क्लास है वो फुल्ली बेस्ड रहेगा परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या पे। इस पे आधारित जितने भी आपको सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, सारे सवाल को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ा समय पीछे के क्लास को रिवाइज अवश्य करना चाहूंगा, और जिन्होंने पिछला केमिस्ट्री का हमारा सीरीज नहीं देखा होगा वे कृपया उस वीडियो को अवश्य देख लेंगे, क्योंकि मैं केमिस्ट्री में शुरू चैप्टर से स्टार्ट किया है और आपका ये क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। पीछे के यदि आपको आइडिया अच्छा से रहेगा तो आगे पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे पहले देखते हैं। हमने आपको बताया था, सबसे पहले बात सिंपल वे में समझना क्या होते हैं भाई, ये है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किससे बना? ब्रह्मांड मुख्य रूप से 2 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा चीज है वो? एक है पदार्थ और दूसरा है ऊर्जा। पदार्थ क्या है? दुनिया की भी सारी चीजें जो स्थान घेरे रुकावट डाले तथा जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है, लेकिन जिसमें ये नहीं होगा ऊर्जा कहलाता है। जैसे विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। कंप्लीट। अब जो पदार्थ ब्रह्मांड में मुख्य रूप से आपने क्या पढ़ा अभी भाई है पदार्थ। पदार्थ का निर्माण किससे होगा? तो पदार्थ बनेगा किससे? अणु से। अणु भी ये किससे बना था? परमाणु से। और ये परमाणु के कितने मौलिक कण हमने पिछले क्लास में पढ़ा सर? 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या हमने यहां तक पढ़ा हुआ था? याद कीजिए पिछला क्लास हमने बोला परमाणु की खोज किसने की, फटाफट याद करो। परमाणु की खोज का श्रेय किसे जाता? जॉन डाल्टन को। लेकिन भारत के एक ऋषि जिसका नाम है ऋषि कनाद ने परमाणु की कल्पना की थी, लेकिन उन्होंने इसकी व्याख्या नहीं की थी। व्याख्या करने का श्रेय किसे जाता है? जॉन डाल्टन को। डाल्टन साहब के अनुसार परमाणु अविभाज्य एवं नित्य होते, अर्थात अविभाज्य मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, नित्य मतलब सबसे छोटा कण, यानी परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। किसके अनुसार? तो जॉन डाल्टन के अनुसार। लेकिन वर्तमान समय में परमाणु को तोड़ा जा सकता है मुख्य रूप से कितने मौलिक कणों में?
में 3 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बारे में पिछली क्लास में हमने देखा था। कंप्लीट। अब सवाल ये उठता है, आज का क्लास है परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। जब तक हमें परमाणु के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगी तो तब तक हम परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले आप देखो परमाणु क्रमांक कहा किसे जाता है। पहले मैं ले रहा हूं किसको, परमाणु क्रमांक, इसी को परमाणु क्रमांक कहा जाए या हम कहते हैं परमाणु संख्या। ठीक है, इसी को आपका इंग्लिश में नाम रहेगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब सवाल उठता है परमाणु क्रमांक कहा किसे जाता है। समझना, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। फिर से डेफिनेशन समझना, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। अर्थात हम यहां पर लिख सकते हैं परमाणु क्रमांक बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, है या ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉनों की संख्या। अब सवाल उठता है परमाणु क्रमांक को आप डिनोट किससे करते हो, ये याद रखना। परमाणु क्रमांक को डिनोट करते हैं Z से और प्रोटॉन की संख्या को किससे भाई, P से। तो मैं यहां लिख सकता हूं Z इक्वल टू P, कोई तकलीफ नहीं है। Z क्या है हमारा परमाणु क्रमांक, P क्या है प्रोटॉनों की संख्या। फिर से एक बार डेफिनेशन समझना, मैंने क्या बोला, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित, मान लो तत्व के रूप में है हमारा सोडियम। कंप्लीट है। परमाणु का आकार कैसा होता है भाई, पिछले चैप्टर में हमने देखा परमाणु का आकार होता है गोलाकार। चलो ये हो गया गोलाकार। किसी तत्व कौन सा, सोडियम किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, ये अगर परमाणु है तो इसमें एक न्यूक्लियस है जिसमें रहेगा 2 कण। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक और पार्टिकल होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, जो इसके नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। अब इस कक्षा को क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तरीय एनर्जी लेवल। इन सभी के बारे में हम अगले चैप्टर में जरूर देखेंगे, लेकिन अभी सिंपल से ये चीज जानो। अभी हमने देखा था परमाणु के 3 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का आकार होता है गोलाकार, परमाणु के बीच में नाभिक में कौन कौन से कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अर्थात कितने कण, 2 कण। बचा कौन सा कण, इलेक्ट्रॉन। ये कहां होता है, तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, कोई तकलीफ नहीं। अब सवाल आगे लेकर चलते हैं। हमने क्या बोला परमाणु क्रमांक डेफिनेशन, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक, कोई तत्व है सोडियम, इसका यह है परमाणु का नाभिक, यहां पे नाभिक न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। यहां पे नाभिक में तो 2 पार्टिकल है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो प्रोटॉन होगा यही संख्या प्रोटॉन का हमारा क्या लेता है, परमाणु क्रमांक, जिसे मैंने लिखा Z इक्वल टू P। कोई तकलीफ किसी को है, याद रखो परमाणु क्रमांक लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक बात समझना, परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, मैंने ये चीज को भी देखा है। परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, लेकिन परमाणु में 3 मॉलिक्यूल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे उदासीन, इस पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन परमाणु उदासीन है, इसका मतलब अगर एक चीज सोचो, ये परमाणु है, परमाणु में पॉजिटिव पार्टिकल भी है, नेगेटिव पार्टिकल भी है, इसके बावजूद एटम जो होता है वो उदासीन है। रीजन क्या है, क्योंकि जितना उसमें माइनस वाला है उतना उसमें प्लस वाला है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि माइनस वाला बराबर होगा सर किसका, प्लस वाले का। माइनस कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्लस कौन है, प्रोटॉन। E बराबर P। एक चीज देख तो यहां पे आपने लिखा Z बराबर P और यहां पे P बराबर E या E बराबर P, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं Z इक्वल टू P इक्वल टू E। ये हमारा इक्वेशन। इस इक्वेशन को अवश्य आप याद रखोगे। इसको याद रखना इसीलिए जरूरत है क्योंकि जब तक आप इस इक्वेशन को याद नहीं रखेंगे तो आपको आगे काफी समस्याएं हो सकती है। कोई तकलीफ नहीं। इसी पे हम
जब एटॉमिक नंबर सोडियम के बारे में पूछेंगे, सोडियम में कितने प्रोटॉन, तो ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा, सोडियम में कितने प्रोटॉन, तो आप फटक से बोलोगे 11 प्रोटॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 11 होगा। तो ये सब कैसे बनेगा मैं आगे देखूंगा। इतना कंप्लीट हो जाता है। अब आगे मैं बढ़ रहा हूं किस पे, द्रव्यमान संख्या पे। सवाल उठते कि ये द्रव्यमान संख्या क्या है। द्रव्यमान यानी मास किसका भाई, परमाणु का। तो एटॉमिक मास के बारे में यहां पे मेरे को जानना है। एक बात फिजिक्स में जरा गौर करना, फिजिक्स में हम द्रव्यमान और भार पढ़ते हैं तो फिजिक्स में यहां पे अलग अलग होता है। फिजिक्स में द्रव्यमान मास ये अलग है, भार वेट अलग है। मास के लिए पदार्थ की मात्रा है जिसे आप एम से डिनोट करते हैं, जबकि भार पृथ्वी द्वारा लगाया गया उस वस्तु पे वह बल है जिसके कारण से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो अब सवाल यहां पे भार को लिखते W, जिसका बराबर होता है m/g। याद करना, यहां पे मास को मापोगे किसमें भाई, फिजिक्स में केजी में, जबकि भार को मापोगे किसमें, न्यूटन में। इसके बारे में जब मैंने फिजिक्स पढ़ाया था उस समय जरूर बताया था, लेकिन यहां पे समझना केमिस्ट्री में यहां पे कोई भी परेशान नहीं होना। परमाणु द्रव्यमान पूछे या परमाणु भार पूछे, बात तो वही होता है। कंप्लीट। एक सवाल तो आप कंफ्यूजन नहीं रह गया कि सर परमाणु द्रव्यमान यहां पे दिया था, यहां पे परमाणु भार दिया था। मैंने तो फिजिक्स में द्रव्यमान और भार तो अलग अलग पढ़ा था, लेकिन केमिस्ट्री में परमाणु द्रव्यमान रहे कि परमाणु भार रहे, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैंने किसके बारे में बोला, परमाणु भार। परमाणु भार या फिर इसी को हम कहेंगे कौन सा, द्रव्यमान संख्या। अब सवाल उठता है ये द्रव्यमान संख्या को डिनोट किससे करते हो बाबू, तो एक सवाल आंसर ध्यान रखना, इसका क्या होगा, ए। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट आप किससे करेंगे, ए से। अब परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या है, इसके बारे में डिफिनेशन समझना क्या है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का कुल योग उसका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। फिर से समझना, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का कुल योग उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो हमने तो अभी कुछ देर पहले पढ़ा था भाई, परमाणु का आकार कैसा है, गोलाकार। इसके बीच में क्या है, नाभिक। नाभिक में कौन सा आवेश, धनावेश। नाभिक में कितने पार्टिकल, 2 पार्टिकल। कौन कौन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अभी मैंने पढ़ा कि परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है, तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का कुल योग, तो यहां पे हो गया A बराबर P प्लस M, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। आपके डिफिनेशन में इसका आंसर छिपा हुआ था, कंप्लीट हो गया। तो यहां पे 3 इक्वेशन आपको मिला हुआ है, गौर करना। एक आपने पढ़ा Z बराबर P, दूसरा पढ़ा हुआ है P बराबर E, तो इन दोनों से मिला ये वाला, और अगला एक इक्वेशन मिला A बराबर P प्लस N। इसके आधार पे आप किसी भी एलिमेंट का उसके परमाणु के बारे में जान सकते हो कि उसके परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है या फिर कितना न्यूट्रॉन है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, लेकिन इसके आधार पर आप कैसे निकालोगे, आप पहले 4-5 एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल यदि आपका क्लियर हो जाता है तो आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम यहां पे 2 फॉर्मूला Z बराबर P बराबर E और A बराबर P प्लस N, इन दोनों फॉर्मूला को यहां पे लिख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों फॉर्मूला की मदद से हमारा जो भी न्यूमेरिकल होगा वो यहां से बनेगा। तो चलिए पहले इन दोनों को हम नोट करके यहां पे रख रहे हैं। आपने अभी पढ़ा Z बराबर P बराबर E, एक फॉर्मूला ये था, और अभी पढ़ा A बराबर P प्लस N, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। कंप्लीट। इसके आधार पे अब हम सवाल बनाने के लिए जा रहे हैं। आपसे अगर पहला सवाल पूछा जाए, सोडियम में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो पहली बात सवाल पूछा सोडियम, तो उसको संकेत लिखो, क्या होगा भाई, Na। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, यानी आपसे पूछा भाई ये कितने इलेक्ट्रॉन, E बराबर नहीं पता, P बराबर नहीं पता और न्यूट्रॉन बराबर भी नहीं पता। ठीक,
तो सबसे पहली बात ये समझना होगा, सोडियम का आप परमाणु क्रमांक तो रट्टा मारते हो ना कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 11 11 11 आप रखते हो। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक को कहां पे लिखते हैं, नीचे में यहां पे, और द्रव्यमान संख्या को कहां पे लिखा जाता है बाबू, ऊपर में यहां पे। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, द्रव्यमान संख्या कितना है, 23। तो यहां पे एक बात उठता है, इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा Z बराबर P बराबर E, यानी जो Z है वही P है वही E है। Z क्या है, परमाणु क्रमांक, फट से लिखना सर Z बराबर कितना है, 11। जब Z बराबर 11 तो P बराबर भी कितना होगा, 11, E बराबर भी कितना होगा, 11, क्योंकि Z इक्वल टू P इक्वल टू E, तीनों इक्वल हो गया। अब यहां पे एक बात सोचो कि द्रव्यमान संख्या कितना था बाबू, A बराबर कितना दिया था, 23। ये 23 क्या है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का कुल योग है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब आपने जोड़ा है तो है मेरा कितना, 23। लेकिन हमको निकालना है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का यदि मैं यहां पे रख दूं तो आप 23 माइनस P लिख सकते हो। यहां पे यदि देखा जाए 23 माइनस P का वैल्यू बाबू यहां पे कितना है, 11, तो बराबर क्या हमारा 12 आंसर नहीं आ जाता है। तो पलक झपकते हमारा सारा सवाल बन जाता है कि अगर सवाल पूछे कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 इसमें होगा न्यूट्रॉन। पलक झपकते हमारा सारा का सारा सवाल बन गया। ये आप माइंड में पहले सोच लेते नहीं, केमिस्ट्री बहुत भारी, केमिस्ट्री बहुत भारी है। केमिस्ट्री सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन हां मैं बार बार कहता हूं आवश्यकता हुए है इसमें क्रमबद्ध रूप से तैयारी करने का। जब तक आपको बेसिक आइडिया केमिस्ट्री का समझ में नहीं आता है तो आपको हायर लेवल के सवाल को बनाने में प्रॉब्लम होगा। क्यों सवाल उठता है, अगर यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हो, ठीक है, हम चले जाते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ने के लिए। बाबू तोरा परमाणु क्रमांक क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या खाक पढ़ोगे? कोई बोलता है नहीं ये वाला नहीं है, मेरे को पता, हम चले गए कहां पे, एटम के बारे में पूरे अच्छे से जानकारी नहीं है, लेकिन आप पढ़ते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की आवश्यकता होती है, उसके आधार पे आपको किसी भी एलिमेंट का स्थान निर्धारण करना पड़ता है। तो जब तक मेरे को उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है इसके बारे में जानकारी नहीं रहेगा, तो क्या हम बड़े बड़े सवाल को बना पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं केमिस्ट्री है सिंपल सब्जेक्ट, लेकिन आप आसानी से बना तो सकते हो तभी जब आप क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, शुरू से मैंने वीडियो दिया है, पदार्थ से मैंने स्टार्ट किया है, आप पिछला वीडियो से ही प्रारंभ करेंगे, एक एक स्टेप वाइज आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको कतई समस्या होने के लिए नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते। एक एग्जांपल मैंने लिया, 2 फिर दूसरा मैं बना रहा हूं और 5 आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद से बनाओगे। चलिए अब दूसरे एग्जांपल के रूप में यदि मैं लिखूं कैल्शियम, किसके बारे में? कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना? तो सभी रट्टा मारे हो, कितना होता है? 20। द्रव्यमान संख्या कितना? 40। सभी को याद है। अब परमाणु क्रमांक जब 20 है, हमको पूछा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाला ना, पलक झपकते निकलेगा। ए भाई Z बराबर P बराबर का होगा E, और मेरे को पता है ये परमाणु क्रमांक यही ना होता है Z। अब पूछोगे सर ये कैसे होता है? बाबू किसी भी एलिमेंट को कैसे लिखते हैं? माना X मेरे पास में कोई एलिमेंट है, नीचे में यहां पे लिखा जाता है परमाणु क्रमांक जिसे डिनोट करते हैं Z से, और यहां पे लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या जिसे डिनोट करते हैं किससे? A से। नहीं आया समझ में तो आप बार बार एक चीज तो जरूर रटते होंगे कि यूरेनियम 92-235 रटते हो। तो ये यूरेनियम 92 क्या है? परमाणु क्रमांक है यूरेनियम का, और 235 क्या इसका द्रव्यमान संख्या। तो पलक झपकते समझ में आ गया। इसी से तो मैंने यहां पे लिखा था एक्स क्या था? एलिमेंट। तो यूरेनियम एलिमेंट है। ये 92 क्या है? परमाणु क्रमांक है। ये क्या है? द्रव्यमान संख्या जिसे ए से डिनोट किया हमने। तो अब सवाल यहां उठता है कैल्शियम 20-40, ये 20 क्या है? परमाणु क्रमांक जिसे डिनोट किया Z से। Z बराबर P बराबर E, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं Z इक्वल टू 20, P इक्वल टू 20, E Z बराबर P बराबर E, तीनों बराबर, E बराबर भी कितना? 20।
बाबू द्रव्यमान संख्या कितना है, ए बराबर 40 है ना, लिख यहां पे ए बराबर कितना 40। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर। यहां पे भी मैंने लिखा ए बराबर पी प्लस एन, ए बराबर है 40 तो ए यानी क्या है पी प्लस एन, तो यहां पे मैं लिखूंगा पी प्लस एन बराबर 40, एन बराबर 40। यहां पे पी का वैल्यू बाबू कितना है 20, मैं यहां पे अगर 20 को घटा दूं तो आंसर हमारा कितना आ जाता है 20, यानी कैल्शियम में 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन और 20 न्यूट्रॉन होते हैं। कंप्लीट। तो ये तो था हमारा 2 एग्जांपल देकर के हमने समझाया, लेकिन अब आप लोग घर पे क्या करोगे, घर के लिए मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, ध्यान रखोगे। 1 नंबर आप निकालोगे मैग्नीशियम का, दूसरा नंबर निकालोगे क्लोरीन का, नंबर तीसरा निकालोगे आप लोहा का, नंबर चौथा निकालोगे जिंक का, और नंबर 5वां निकालोगे फास्फोरस का। ये 5 सवाल आपके पास में दिए गए हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है और न्यूट्रॉन निकालना है। निकालने के बाद आप हर एक का कमेंट में आंसर डालोगे, मैं देखूंगा कि कितनों का सही हुआ और कितनों का गलत हुआ। दूसरी बात, अगर इसके बावजूद आपसे कोई एलिमेंट का नहीं बन पाए तो आप मेरे को कमेंट में कमेंट कर दोगे सर मेरे से ये वाला नहीं हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा आपके लिए एक अलग से वीडियो ही बना दिया जाए। ध्यान रखेंगे जितने सारे सवाल आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट में लिखते जाओ उस सवाल को, ठीक है। जब कमेंट में लिखते जाएंगे तो एक समय ऐसा होगा कि जब आपका कमेंट में बहुत सारा ज्यादा सवाल जमा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो जो कभी बनेगा तो सिर्फ आपको कमेंट से सारे सवाल को निकाल लिया जाएगा और उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। तो परेशानी तो आपको कहीं नहीं है। ये माइंड में नहीं लेना कि ऑनलाइन में मेरे को समझ में नहीं आएगा। ऑनलाइन बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म है समझने के लिए, खास करके आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको केमिस्ट्री इतने बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि कतई कभी भी समस्या नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किस पे। अभी मैंने परमाणु क्रमांक के बारे में देख लिया है, द्रव्यमान संख्या के बारे में देख लिया, अब यहीं से आता है समस्थानिक क्या है, समभारिक क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है और सम न्यूट्रॉनिक क्या है। तो यहां पे 4 चीजों के बारे में और जाना, समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक। एक एक करके हम सभी के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं। अब हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक के बारे में। ध्यान से समझना, तनिक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख देना कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखो समस्थानिक। समस्थानिक में सम का मतलब क्या होता है, बराबर। स्थान से मीनिंग किस चीज का, परमाणु क्रमांक से, यानी वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है समस्थानिक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो, यहां पे कार्बन के बारे में आपने पढ़ा होगा, कार्बन 612 और कार्बन 614। यहां पे कार्बन के बारे में मैंने इसीलिए बताया क्योंकि कार्बन से सवाल बार बार पूछे जाते हैं तो पलक झपकते उधर का भी सवाल हमारा सॉल्यूशन हो जाए, समझना। कार्बन 612 और कार्बन 614 हमने अभी बोला समस्थानिक यानी आइसोटोप में क्या है, परमाणु क्रमांक समान रहेगा लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न रहेगा। तो देखो बाबू परमाणु क्रमांक क्या यहां पे 6 दोनों में समान है, द्रव्यमान संख्या यहां पे है 12, यहां पे 14 अलग अलग है, तो ये एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक। उसी ढंग से आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, यूरेनियम 92235 और दूसरा यूरेनियम 92237, ये भी एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक है। तो समस्थानिक के डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है वे एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। अब एक बात समझना, यहां पे मैंने कार्बन लिया था तो यहां पे इससे रिलेटेड सवाल भी देख लेना। ये कार्बन 612 का उपयोग किया जाता है परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करने में, जबकि कार्बन 614 का उपयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग में। यानी हम पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 4500 साल पुरानी है, याद रखना। अब यहां पे कोई ये नहीं बोलना कि सर हमने तो 2500 साल ईसा पूर्व पढ़ा है, आप पढ़े हैं 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। हमने पूछा आज से, तो बाबू ये 2000 क्या है, 2020 है ना, तो लगभग 2000 तोरा ये भी तो ऐड करना है, तो अप्रोक्स में हमने लिया 4500 साल पहले। कोई गलत है?
इसलिए मैंने यहां पे डील कर दिया, क्योंकि मैं पहले तो 4500 बोल चुका था, तो बहुतों माइंड में था नहीं सर हम तो 2500 ईसा पूर्व पढ़े हैं। तो याद रखना इसके बारे में हिस्ट्री का जो मैंने लेक्चर दिया है वहां पे बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि कब मैं ईसा पूर्व लूंगा और कब मैं क्या लूंगा। ठीक है, इसके बारे में अभी यहां पे चर्चा नहीं करना है, लेकिन ध्यान से समझना। हम ये पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व में थी, तो 2500 ईसा पूर्व में हम तो देखने के लिए नहीं गए थे, लेकिन उसका आयु किस विधि के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्बन 614 यानी कार्बन के समस्थानिक जिसका परमाणु क्रमांक 6 और द्रव्यमान संख्या 14 होता है उसका उपयोग किया जाता है। कंप्लीट हो गया यहां से? अगला सवाल लेकर के आगे बढ़े। समभारिक, शम का मतलब बराबर, भारिक मतलब कौन सा? भार। यानी इसमें क्या होगा? भार बराबर होगा लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा। जैसे आर्गन का 18 और द्रव्यमान संख्या लगभग 40, यहां पे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और द्रव्यमान संख्या कितने हैं बाबू? 40। ये एक दूसरे के क्या होंगे? संभारिक होंगे। कैसे? भार देखो तो 40, इसका भी भार देखो तो 40, भार बराबर है। जब भार बराबर है लेकिन परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न है, भार बराबर, बराबर का मतलब सम, कौन सी चीज? भार, तो समभारिक। यहां पे तो समस्थानिक, स्थान, स्थान का मतलब किससे? परमाणु क्रमांक। कंप्लीट हो गया। यानी अब आपसे आइसोटॉप और आइसोबार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। है हमारा सम इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब किससे? इलेक्ट्रॉन से। गौर से समझना, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हमारा किससे है? इलेक्ट्रॉन से। यानी ऐसे दो एटम जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, ये सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ये कौन सा होगा? तो आप सिंपल से देखना बाबू, हम लिखते हैं सोडियम आयन और दूसरा लिखते हैं मैग्नीशियम आयन। क्या ये दोनों एक दूसरे का सम इलेक्ट्रॉनिक है? गौर करना, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 281, लेकिन इस पे एक प्लस दिया गया है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा। जब त्यागा तो इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 2 10। यानी इस सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। अब फिर यहां पे देखो मैग्नीशियम आयन है ना, मैग्नीशियम आयन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे लेकर के देख लेते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना बाबू? 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। इस पे 2 प्लस, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को इसने भी त्यागा होगा, तो 2 यहां पे नहीं है, तो अब बचा कितना बाबू? 8 2 10। यहां पर भी इसका कितना है? यानी इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10। तो यहां भी 10, यहां भी 10, दोनों में बराबर है, तो मैं इस दोनों को लिख सकता हूं सम इलेक्ट्रॉनिक। गौर करना, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने कैसे लिखा है, नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में जानकारी होगी। तो कोई भी किसी भी वीडियो को नहीं छोड़ेंगे, यहीं पे जानेंगे क्या होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या होगा संयोजकता, कैसे हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, कितनी विधि के द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, एसपीडीएफ जो ब्लॉक होता है ये क्या होता है, सब आगे जानेंगे, धैर्य रखेंगे सभी। अब लेते सम न्यूट्रॉनिक। तो बाबू यहां पे क्या? सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन बराबर, सम का मतलब बराबर से, न्यूट्रॉनिक तो कौन सा चीज बराबर होगा? न्यूट्रॉन बराबर। तो अब सिंपल सा लेते हैं, एक काम करो आप, फास्फोरस ले लो और सल्फर ले लो। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, द्रव्यमान संख्या 31, ठीक है। और सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और द्रव्यमान संख्या कितना है बाबू? 32। सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन बराबर होना चाहिए। न्यूट्रॉन तब निकलेगा जब आप इसमें से इसको घटाओगे, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाएंगे ना। अरे नहीं समझ में आया? तो ए बराबर आपने लिखा था P + N, तो बाबू N बराबर A - P, N बराबर A - P, यही तो है A और यही तो है P। 31 में से 15 गया, कितना बचा? 31 में से 15 गया तो आंसर हो जाएगा 31 - 15 बराबर आंसर है कितना? 16। यहां पे 32 में से 16 गया, कितना होगा? 16। क्या? किस चीज का संख्या? न्यूट्रॉनिक संख्या, दोनों में बराबर हो गया, तो ये हमारा हो गया सम न्यूट्रॉनिक। ध्यान से समझना, ये वाला क्यों बताया गया? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में 4 एग्जाम्पल दिए जाएंगे, वहां पे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक है। कोई एक एलिमेंट दे दिया जाएगा, कौन कौन सा समस्थानिक है, 2 का जोड़ा में दिया जाएगा, आपको वहां पे समझना होगा।
फिर पूछे निम्नलिखित में से कौन सा समभारिक है, कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सा सम न्यूट्रॉनिक है, तो आप फटाफट सिर्फ याद करिए समस्थानिक सर ये ऐसा होगा, सम इलेक्ट्रॉनिक ऐसा होगा। तो आपको इसका डिफिनेशन याद नहीं करना है, एग्जाम को आप अच्छे तरह से निकाल पाओ, बेहतर तरीके से निकाल पाओ, इसके लिए आपको उसका कॉन्सेप्ट होना जरूरत है। तो अभी मैंने समस्थानिक हो, समभारिक हो, सम इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर सम न्यूट्रॉनिक हो, कोई भी सवाल रहेगा आप पलक झपकते इसका आंसर दोगे। तो आज एक तरह से समझो कि ये हमारा न्यूमेरिकल आज से प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सीखा, प्रोटॉन निकालने के लिए सीखा, न्यूट्रॉन निकालने के लिए सीखा, साथ ही साथ समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक के बारे में भी जाना। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के व्यू से, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में यहां से सवाल पूछे जाते हैं। और अगर भी आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखा होगा बेहतर ढंग से, तो आपको एक भी सवाल मिस नहीं होगा। इसके बावजूद भी किसी प्रकार का अगर समस्या रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करेंगे और हम आपके कमेंट को देख करके नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक की चर्चा अवश्य कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जो भी छात्र इस चैनल पर नए जुड़े हैं वे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे।